लिए तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है उसके बाद हमने यहाँ पर असर देखा है और साथ ही आज चाइना रिटेल बिक्री के आंकड़े और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा पर खास फोकस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 1650 करोड़ की खरीदारी की है, तो वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1810 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने भी की है करीब 310 करोड़ की बिकवाली। तो क्लियरली एफआईएस महज कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली, वही वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी, साथ ही आज के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से सर मिले जुले लेकिन सुस्ती की तरफ ज्यादा संकेत हैं ग्लोबल मार्केट्स के। एफआईएस डीआईएस का एक्शन जैसे हम देख रहे हैं, वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली, कैसे समझे इन संकेतों को और फिर आज भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होगी, स्ट्रैटेजी पहली क्या बनाई जाए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत मिले जुले हैं, थोड़ी सी कमजोरी इस डाउ में 300 पॉइंट के आसपास की कमजोरी उम्मीद नहीं थी। सुस्त अमेरिकी फ्यूचर कल जब 3:30 बजे हम बंद हुए तो उसके मुकाबले में थोड़ी कमजोरी वाला सेशन रहा है। बेसिकली थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है अमेरिकी बाजारों में भी और हमारे यहाँ भी। कल हमने रिकॉर्ड हाई बनाया, बंद भी रिकॉर्ड हाई पर हुए। तो वैसे तो तकनीकी तौर पर अगर आप बाजार को देखें और मोमेंटम के लिहाज से देखें तो मजबूत है ही, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। फर्क यही है कि रेंज को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो वही है, रेंज के निचले सिरे पर आए तो फिर से खरीदारी करनी है, ऊपरी सिरे पर बिकवाली करनी है। कल भी हमने 17,425 के आसपास इसके ऊपर थोड़ी प्रॉफिट आती देखिए। आज फिर से सपोर्ट जोन की तरफ अगर आते हैं 17,250, 17,300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और यहाँ पर अगर बाजार पहुंचता है तो खरीदारी करने का मौका होगा। बहुत गैप से एक बार ऊपर खुले जैसा कि एसएक्स दिखा रहा है 17,425, 17,450 की रेंज में, तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले स्तरों का इंतजार कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। आज से जो सपोर्ट मिल रहा है वो एक टेक्निकली है और साथ ही एफआईएस की खरीदारी का है, और जो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो थोड़ी बहुत अमेरिकी बाजारों की वजह से। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,500 के आसपास लगातार वक्त बिता रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। नीचे की तरफ 36,325, 36,425 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी होगी और ऊपर 36,750 से 36,900 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। तो आज भी लगता है मानसी की बहुत ज्यादा रेंज से बाहर निकलने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन हाँ अगर एक बार ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ और मजबूत हो जाए डाउ फ्यूचर्स वगैरह तो फिर एक्शन दिखेगा। तो 17,425, 17,500 ऊपर की जो रेंज है इस पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी रहेगी, वहां कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। कैश मार्केट के स्टॉक्स पे भरपूर एक्शन है, वहीं पर फोकस कीजिए।